उसका हार्ड कॉपी मिलता नहीं है। बच्चाराम जी को बोले तो कहे कि सर मिलता नहीं है, कम में छपा था, क्या हुआ। उसमें दिया था उस समय पे जो बिल्डर्स ऑफ द रांची यूनिवर्सिटी, उसमें मेरा है। उस समय पुराना लाइब्रेरी में होगा उसे। नहीं बेटा, ये लोग 10 कॉपी निकाल के क्या कर माने। अरे ये सब चीज है जो आदमी को जानना चाहिए, चांसलर के पास होगा। हाँ, वो उसको तो जियोड का बढ़िया है एक्चुअली। शुरू में ही किसी भी मैगजीन को सस्टेन करने में शुरू में ही थोड़ा ज़्यादा लगता है, एक बार जब हो जाए तो फिर नहीं। टीचर में देखो, टीचर का जो कोऑपरेटिव नेचर रहेगा एक दूसरे के साथ, और तो मैलिस टू नन। ये हमसे पूछ रहे थे बेटा, हाँ, जो आपका कैसे, हमने कहा कि जो फ्री फ्रैंक फियरलेस, ये ब्लीज का जो था सो मोटो था, और वही इंस्पायर करके टीचिंग प्रोफेशन में लाया। जो मैंने बॉम्बे से निकलता था, आर के करंजिया थे उसके एडिटर, तो उस समय बहुत हम लोग, माने यही एक प्रोफेशन है जिसमें फ्री फ्रैंक फियरलेस। उसमें सर अब हम लोग पूरा फैमिली वाला कंडीशन करेंगे, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते वही मैम से ही, आप और मैम स्टार्टिंग में कैसे वैसे अभी इन लोगों का 1964 के दिसंबर में मेरी शादी हुई। अभी 57 ईयर्स हुआ है परसों। हाँ, 9 दिसंबर 64 को शादी हुई थी, तो 57 ईयर्स थे। ये हमारी शादी हुई। हम जो कुछ भी हैं उसमें हमारे फैमिली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इंक्लूडिंग माई चिल्ड्रन एंड माई वाइफ। इसलिए कि हम जहाँ भी गए, जब भी गए, कोई कभी रोक टोक नहीं हुआ। और वो हमको मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ सोशल बनने में, और जियोलॉजिस्ट के, और सबसे बड़ा भी जो भी आए जियो साइंटिस्ट, जो गेस्ट जैसे डॉक्टर झिंगरन आए, कि बी के वर्मा आए, कि प्रोफेसर वी एन सिंह आए, क्या डॉक्टर आर सी सिन्हा आए, तो वो लोग इतने कोऑर्डिनेटी के साथ खाना पीना में, और वो लोग इतना प्रशंसा करते थे। तो इनका हमारे वाइफ का जो कंट्रीब्यूशन है एज ए होम मेकर, घर को बनाने वाला जो होता है, फैमिली मेकर जो है ना, दैट इज एक्सेप्शनल। और यही, और सबसे बड़ी चीज़ थी कि कभी उन्होंने ये जिद नहीं किया कि हम भी आपके साथ चलेंगे फील्ड में, जहाँ घूमने जाते थे। आई मूव्ड अलोन, समझे, कभी ऐसा, जबकि आजकल फैशन हो गया है, तो लेकिन उस समय कभी नहीं किया। अपने बाल बच्चों को देखे, एंड वी आर फॉर्चुनेट इन दैट वे कि बच्चे सभी एजुकेशन ही, और वो पढ़े लिखे फील्ड है, सभी हैं। बड़े लड़के हमारे जो हैं, सोलह अमेरिका में एक, पहले तो IBM में थे, IBM से SCL में गए, फिर वहाँ से एक कंपनी है, कौन है, कोफोर्ज, हाँ, कोफोर्ज में अभी वाइस प्रेसिडेंट है। उनका एक लड़का है, वो भी अच्छा नेटवर्क में था, अभी जो वहाँ का है, ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस से, और अभी रिसर्च ओरिएंटेड है। उसके बाद सेकेंड सन है ये अविनाश जी, और उनका नाम आशुतोष झा। ये अविनाश झा जी हैं, ये यहाँ सेंट जेवियर्स कॉलेज में अपने बैच में ISC में सेकंड किए थे। उसके बाद इन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ने की जाहिर की, और तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स। तो हम लोग जो छोटे थे, आजकल तो बच्चों के पास पेपर हटा के सुनो इनका सुनो। पहले तो टॉयज वगैरह होता नहीं था उतना, तो काफी महंगे होते थे। तो जो पत्थर सब जो होता था उससे हम बहुत खेला है। जो नदी का पत्थर था उसमें एक बार ही बता दिए कि सोना है, कोई गोल्डन प्लेट वाला होता है कोई, तो चल को पहले वो बड़ा उसको छुपा के रखे हुए थे बहुत दिन तक। तो वही था बेसिकली, इट वाज पार्ट ऑफ लाइफ। वो जो अब तो पता नहीं लोग करते हैं कि नहीं, पहले वो पीस के जो है सो सैंपल बनाते थे, उसमें भी हम लोग को लालच दिया जाता था कि इतना बना दोगे तो समोसा खिलाया जाएगा, तो सब वहाँ रिसर्च करते हैं पीसने का काम जो है। तो ये जियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट मुझे लगता है कि
वही जो इन्वायरमेंट में जो इवॉल्व करता है इन्वायरमेंटल साइंस के साथ, और उसमें थोड़ा सा सोशल साइंसेस को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व करना, कि कम्युनिटी को समझना, क्योंकि कम्युनिटी प्रैक्टिसेस भी होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, तो वो थोड़ा सा हो जाए। और उसमें होता क्या है कि थोड़ा सा सोशल साइंस की ट्रेनिंग हो जाए ना बच्चों को, तो एक तो कम्युनिटी को समझने में मदद आती है, और दूसरा है कि आर्टिकुलेशन भी अच्छा होता है, तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो है सो आर्टिकुलेशन जो है सो पर्टिकुलरली साइंस वालों के लिए काफ़ी फायदा होगा। तो बस हम लोग इसी में रहे हैं, और ये हुआ कि हम लोग कोई जियोलॉजी पढ़े नहीं है मतलब किसी को उसके प्रति ये हुआ नहीं। मैं तो साइंस छोड़ चुका बहुत जल्दी, भाई साहब इंजीनियरिंग की, ये भी केमिस्ट्री पढ़ी, तो सब लोग। सर ऐसा फादर कैसे इंटरेक्शन रहा आपका, सर का ऐसा फादर आपके साथ कैसा इंटरेक्शन रहा बचपन से आज तक, अपना एक्सपीरियंस कुछ? हाँ मतलब काफ़ी मुश्किल है, फिर फादर को डिस्क्राइब करना किसी के लिए बड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो उसको कुछ चीज़ों में डिस्क्राइब करना बहुत ये था, लेकिन ये नहीं थे, तो एक फ्रीडम थी जो भी करना चाहें, एक कुछ बाउंड्रीज थी, क्योंकि डिसिप्लिन की बाउंड्रीज होती हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है, उसके अंदर पूरी फ्रीडम थी। कभी भी हमें क्या करना है क्या नहीं करना है कैरियर में या इस तरह की चीज़ों में, या हमको क्लास में परफॉर्म एकदम टॉप पे परफॉर्म करना ही है, इस तरह का कभी कोई प्रेशर नहीं था। तो उसमें हम लोग अपने अपने तरीके से ग्रो किए, उसमें कुछ अच्छा भी था कुछ बुरा भी था, क्योंकि जाहिर है कि जब आप अपने से करते हैं तो सब कुछ आप ये भी होते हैं, बट वी वर लाइक दैट, इसमें कुछ बहुत इम्पोज नहीं किया गया, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ डिसिप्लिन जो है वो उस तरीके से। तो वही था, मेरी बहन को भी वही था, जैसे जैसे जो भी पढ़ना चाहिए, कभी उन्होंने ये नहीं कहा। इनफैक्ट शायद उनके लिए आसान होता है कि हम लोग किसी को जियोलॉजी पढ़ाते, कैरियर भी बना सकते थे, लेकिन वो कभी बोले भी नहीं कि जियोलॉजी पढ़ो, तो जैसी जो इच्छा है सो पढ़ो, तो उस तरीके का रहा। मेरे ख्याल से उनका भी ऐसा ही था, उनका बचपन भी ऐसा ही था, उनके पेरेंट्स ने भी, या उनके बड़े भाई जो थे, उनके गार्जियन थे, कभी कोई इम्पोज नहीं किया, तो वो चीज इन्होंने भी ये किया। अदरवाइज आई मीन ही वाज ऑलवेज ए वेरी फन लविंग ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, so that is part of him. I mean अभी बहुत बीमार रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर दुखी रहते हैं, ज़्यादा देर खुश रहते हैं। दुखी भी हो जाते हैं, जाहिर है कि शरीर से कष्ट होता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक वो दुख नहीं रह पाता है, वो फिर वो खुश रहता है। वो एक आदमी जो होता है ना, कि एक डिप्रेस्ड आदमी का उल्टा अगर कहें कुछ वर्ड हो, एंटोनिम हो, तो वो है उनका स्वभाव। तो वो हम लोग बचपन से देखते हैं, वो मतलब एक एक्जुबरेंट एक स्वभाव रहा है, तो शुरू से रहा है, और हर फील्ड में हमेशा हर जगह पे रहा है, सबके साथ रहा है। तो दैट हैज हेल्प्ड इन द डिफिकल्ट टाइम्स, दैट बिकम्स वेरी हेल्पफुल। मैम आप कुछ ऐड करते हैं चाहेंगे सर के बारे में? कुछ भी आप कैसे फर्स्ट टाइम कैसे इंटरेक्शन हुआ था, फिर बाद में? फर्स्ट टाइम का एज का तो बहुत अंतर है। नहीं मतलब फर्स्ट टाइम कैसे आप मिले थे सर से, उसके बाद फिर मैंने ऐसा कुछ? उसमें 14 साल की थी, 24 साल का 10 साल का हम जब लेक्चर हो गए थे तो मेरी शादी हुई, और ये समय मेट्रिकुलेशन में थी, तो वही एक सिचुएशन था। अच्छी जमींदार फैमिली की थी, और मैरिज हम लोगों में अर्लियर होता था उस समय में। गांव से सीधे रांची आना हुआ शहर में, बीच में अपना घूमना उमना, केवल घूमना उमना मोतिहारी जिला की में है, तो रांची का है, यहाँ के वातावरण में इतना घुल मिल गई। और कोई शिकायत होगा तो बोल मैम आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर के बारे में? बहुत प्रोटेक्टिव रहे थ्रू आउट द लाइफ, और टिल डेट आज बेड पे हैं तो भी वही एटीट्यूड है कि बहुत प्रोटेक्टिव है, कि क्या करना है,
कहाँ जाना है, किस टाइम तक जाना है, वो अभी भी वो मॉनिटरिंग हो रही है। और यही लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। जी मैम। हाँ वो जितना अब जाहिर है कि जब आदमी बच्चे होते हैं, आप यंग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो बहुत कुछ आप सिखाते हैं, बहुत नहीं सिखा पाते हैं। तो ग्रैंड चाइल्ड पे वो सारा एक्सपीरियंस आता है। तो क्योंकि उसमें आप जो है सही गलत सब समझ गए होते हैं तब तक, तो इन पे जो है सो काफी प्रभाव रहा है। इन पे सबसे ज्यादा प्रभाव है जो मेरे पिताजी का सबसे ज्यादा, सारे बच्चों में सबसे ज्यादा प्रभाव इसी पे रहा है, साथ भी रहा है शुरू से। और उसको हम लोग के समय में तो पापा जी को समय नहीं था, और अभी समय भी नहीं था। दूसरा है कि भाई उम्र भी कम थी ना, तो समझ भी तो नहीं होती। बाबा के साथ जब से बचपन से हम जो मांगे हमको मिला। और मतलब बाबा का मतलब जहाँ भी समाज में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो बाबा का जो मतलब शख्सियत है वो तो बहुत बड़ा है। मतलब हम लोग के लिए इंस्पिरेशन है कि बाबा जैसे हम लोग बन जाएंगे। मतलब उनके परिवार में हम सबसे छोटे हैं, तो मतलब बाबा के परिवार से होते हुए मतलब कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये गर्व भी है कि इनकी खून हमारे रगों में दौड़ती है। तो ये मतलब बहुत अच्छी और बहुत अच्छा मतलब गर्व है हमें कि हम बाबा के परिवार के हिस्सा हैं। सर, आप अपनी फैमिली का मैसेज कुछ देना चाहेंगे? मतलब कुछ मैसेज जो हमसे याद रखें लाइफ टाइम तुम लोगों के के लिए? लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, फैमिली के लिए सर। हमारे लिए तभी तभी आप बोले बहुत सारा। फैमिली के लिए सर, फैमिली के लिए इंडिविजुअली भी आप बोल सकते हैं किसी किसी को। देखो, परिवार के लिए जो है ना, किसी भी पेरेंट्स के लिए उससे बच्चे आगे बढ़ जाना ये गौरव की बात है। और हमारे संतान ने हमको गौरव दिया है। और हम लोगों के इतिहास में, हिंदू संस्कृति में प्रेम 4 तरह का होता है। एक प्रेम होता है माँ बाप का प्रेम संतान के प्रति, उसको वात्सल्य प्रेम कहते हैं। एक होता है भाई बहन का प्रेम, उसको स्नेह कहते हैं। तीसरा प्रेम होता है पति पत्नी का, उसको प्रीति कहते हैं। और चौथा प्रेम होता है संतान और भाई भतीजा और सब जो है अपने रिलेशंस जो हैं उसके प्रति, एक दूसरे के प्रति गौरव का भाव होता है। पिता अगर अच्छा है तो पुत्र गौरव का अनुभव करता है, पुत्र अच्छा होता है तो वह गौरव का अनुभव करता है। अपने समाज में ऐसा है कि गांव का भी कोई आदमी बड़ा आदमी बन जाता है तो गांव वाला अपने गौरव को महसूस करता है जो हमारे गांव में ये थे। उसी तरह का परिवेश में हम अपने भाई बंधु सबके साथ, इन लोगों के साथ भी अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और हमको कहीं किसी से कोई मलाल नहीं है, सब अपने आप में खुश हैं। और हमारी बाहर से भी जो मेहमान आए, मैंने आई मीन एज ए सन इन लॉ की डॉटर इन लॉ, वो लोग भी बहुत पढ़े लिखे, विद्वान और सब कोऑपरेटिव और आज्ञाकारी। तो हम लोगों की जो हिंदू संस्कृति में जो है उसमें 3-4 चीज़ हम लोग बचपन में प्रार्थना करते थे कि माता पिता अभिभावकों को हम सदा आदर करें, दीन दुखिया और दलित की हम सदा सेवा करें, शील का पालन करें, आचरण का पालन करें, शालीनता से हम रहें, दूसरे के साथ नम्र बने और मात्रज्ञ होकर हम जिएं, जिसमें संतोष होता है कि ये नहीं होती है कि हम दूसरे का ले लें, झपट लें, इसको ऐसा हो गया ऐसा। तो ये सब चीज़ से हम मानसिक रूप पर पूरित है, हमको कोई किसी से न शिकायत है न शिकवा है। जीवन जीने का ऊपर वाले की कृपा है और आप लोगों का स्नेह है, जो यार उसको जो कहिए स्नेह तो नहीं कहेंगे, आदर है। और गौरव, हमको गौरव आज अनुभव हो रहा है कि आप लोग आकर के यहाँ हमसे इस तरह से बात किए। जो एक दिन की मुलाकात है, उसके बाद आपने जो यहाँ आकर के आप तीनों जो आए, तो मेरे लिए ये भी गौरव की बात है। हमारे लिए खुद ही है। नहीं ठीक है, अब हम का नाम है आपका, वो आपका है, आपके लिए भी हम गौरव है, तब ना आप मेरे पास आए हैं।
लेकिन मेरे लिए भी जो है, आपने जो यहाँ आकर के और इस तरह की चीज बात कही, आपके मन में मेरे प्रति उद्गार है तब ना। यही शिक्षक और गुरु का जो है, गुरु और शिष्य का जो है ना, कोई पढ़ने ही से शिष्यत्व तो नहीं प्राप्त होता है, पढ़ाने ही से नहीं होता है, क्लास लेने ही से नहीं होता है। विचार का शिष्यत्व और गुरुत्व होता है। आपको सीखने की प्रवृत्ति है, जो हम सर हैं वहाँ पर, सर से क्या चीज जाने, कैसे अपना जीवन जिए, कैसे जियोलॉजी पढ़े, कैसे क्या क्या हुआ। हमने भी आपको कहा कि कहाँ पर जो है सो हम आपको कैसे करना चाहिए। तो यही है शिष्य गुरु परंपरा, और इसी की कमी है आज के हिंदुस्तान में। हम लोगों ने निभाया था अपने गुरु के साथ, लेकिन आजकल जो है सो इसका अभाव है। इसको आप लोग पन पाइएगा। आप तीनों से मेरा ये है कि आप लोग जो है इसको पढ़ाइएगा कि कारण प्रेम देने से आदर लोग पाता है। आदर को जो पाता है वो प्रेम देने से। तो आप बच्चों को प्रेम दीजिएगा। जो भी आगे जब भी आए, हमको एक कहना छूट गया कि जियोलॉजी एज ए कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट हॉट ये है, लेकिन हमारे पास लोग ट्यूशन पढ़ने आते हैं, करने के लिए रिक्वेस्ट कर देंगे, हम ट्यूशन नहीं करें। कारण एक बार ट्यूशन आप पढ़ा दीजिए उसको जो हो दे दीजिए। कोई चीज आप कैश में पहले एडवांस ले लेते हैं, उसमें आदर नहीं होता है। आप वो पा ले, उसके बाद आपको कुछ ऑफर कर दे किसी चीज में, काइंड्स में, तो वो आदर कर चीज कहा जाता है, हमको इसने आदर किया। तो इस चीज को भी ध्यान देना। संतोष रहेगा, डिलीवर द गुड्स। और थोड़ा सा मेरा ये है कि इंटरैक्ट कीजिए आपके मुख्यमंत्री से, और उनको कहिए कि क्या करना है। हम लोग जियोलॉजी के हैं, आप कहिए हमको कि हमको क्या टास्क देते हैं। हम रांची यूनिवर्सिटी गए, रांची के एरिया के लिए, और हमको हम क्या डिलीवर कर सकते हैं झारखंड के लिए। वो पूछेंगे तो कहिए कि हम झारखंड के लिए डिलीवर कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्कूल में, जहाँ जहाँ है वहाँ पर पत्थरों का म्यूजियम हो। वहाँ पत्थर का ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो रोड पर जो फेंका हुआ है बोल्डर सब, जो इसका बॉक्साइट का, वो मिसयूज हो रहा है, लोग गिरा देते हैं, वो कॉस्टली चीज़ है। फायर क्ले है हमारा, उसको ले जाता है सैंड धोने वाला जो दामोदर से है, वहाँ फायर क्ले को चोरी करके ले जाता है, उसका यूज नहीं होता है। तो दूसरी जगह में है, तो उनको कहिए कि जियोलॉजी को मेन बनाइए, और स्कूल लेवल से हम लोग करना है, स्कूल लेवल से जियोलॉजी को झारखंड में पढ़ाइए। इसके लिए आप लोग मिलिए और कहिए कि हम लोग पुस्तक लिखेंगे। और नया जो आया है शिक्षा नीति, उसमें जो है इस एरिया का लोग जियोलॉजी नहीं जानेगा तो क्या, अगर पॉलिटिशियन या कोई वहाँ का, सबको जानना चाहिए कि ये जो है उपयोग। तो ग्रेनाइट को भी आप ये बना देते, बिल्डिंग स्टोन में बना दे, तो ग्रेनाइट को पॉलिश तो करो। यहाँ एक हर इंडस्ट्री खुल रही है, ग्रेनाइट का पॉलिशिंग इंडस्ट्री नहीं होगा। तो आप लोग इस चीज को कहिए कि जो यूटिलिटी है कहिए, और हम लोग का क्या चाहते हैं। हम लोग यंगस्टर्स हैं, आई लाइक यू एज चीफ मिनिस्टर। क्या लगता है मेरा, वो जियोलॉजी अगर नहीं बढ़ेगा झारखंड में तो क्या बढ़ेगा। तो आप लोग यहाँ हैं, कोई भी हो, आप फ्री ले, हमको क्या लेना देना। हम लोग से नहीं जा रहे, हमको पैसा देकर के आपसे पोस्ट खरीदने नहीं जा रहे, हमको नहीं लेना है। बट आई मस्ट इंटरैक्ट विद द हायर अथॉरिटी। पोस्ट क्रिएट करना हो, कोई चीज हो, स्टूडेंट को किस तरह से हो। ग्राउंड वाटर के बारे में हल्ला करता है, यहाँ का डाउन बताने लगा, ग्राउंड वाटर लेवल कम हो गया। अरे ग्राउंड वाटर लेवल सेडिमेंट्री रॉक में होगा कि इग्नियस में होगा। चीफ इंजीनियर बोल रहा है रांची का ग्राउंड वाटर लेवल, हरमू को नदी कहता है। भाई लॉजिक से हरमू को नदी कहता है। नदी का एक लाइफ स्टाइल है, नदी का एक यूथ स्टेज है, नदी का मैच्योर्ड स्टेज है, नदी में कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो नदी कह दीजिए, हरमू को यहाँ से निकलती है और यहाँ पर गिरती है, चार नाला मिल करके ऊपर से चली, यहाँ पानी गिर करके सोलरेखा मिल गई, आप नदी कहते हैं, हरमू नदी। ये जियोलॉजी, हरमू को नदी कहेगा, हरमू नदी है क्या? जियोलॉजी पढ़ोगे जी, हरमू नदी है।
4 स्टेज होता है ना। तो नॉलेज को डिसमिनेट करो, उसको 2 बार कब कि हर मूव हो या फिर क्लिक करो। एक बार जी न्यूज में हमको बुलाया किसी चीज में, ये बल्लर लेकर के कहा हरमू नदी ऐसा है, हरमू को हम नदी नहीं मानते। किसने कहा हरमू नदी है? टाउन प्लानर कह देगा हरमू नदी है तो नदी हो जाएगा हरमू। ऑथोरिटी किसकी है? वाटर लेवल कम हो जाएगा। तो ये जो है मैंने आदमी को अपने नॉलेज को जो पढ़े हो उसको टाइमली बम्बार्ड करो। आप आजकल मार्केटिंग का जमाना है। हम लोग नहीं मार, हम लोगों को जब तक बुलाता नहीं था तो कोई नहीं जाते, लेकिन आजकल नहीं। आपको कहना पड़ेगा कि हमारी यूटिलिटी क्या है। स्टूडेंट हमारे पढ़ते हैं, अच्छे करते हैं रिजल्ट, आप अपना रिजल्ट लेके चीफ मिनिस्टर के पास जाइए, देखिए मेरा कितना आदिवासी लड़का। कौन डिपार्टमेंट है यहाँ पर जो आपको इतना एम्प्लॉयमेंट देता है? हमारा आदिवासी है। ठीक है, हमने कहा ना मुनीष राजा वाली बात कही ना, जब हमने मुनीष राजा की बात जो कही कि उन्होंने पूछा कि साहब ये 4 रूम में डिपार्टमेंट है, तो हमने कहा कि सर 4 रूम में हमारा वर्क देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी को कंपेयर कीजिए, आप दूसरे से कंपेयर कीजिए कितना फंड देते हैं आप लोग, और हमारा रिजल्ट देख लीजिए। ये रिजल्ट जो GSI में कितना लड़का मेरा कम्पीट किया, हमारा कितना ONGC में किया। तो हमारा वर्क जो है अकाउंटेबिलिटी है। तो हमारा बच्चा यदि जाता है, अभी विजय सिंह बोले हम इतने खुश हुए हम नहीं कर सकते हैं। विजय सिंह बोले कि 18 तारीख को सर अहमदाबाद का एक आ रहा है और डिपार्टमेंट का इंटरव्यू लेगा जो रांची में। हमको बड़ी खुशी हुई। और सेकंड टाइम आ रहा है ये। हाँ, हम क्या कर रहे हैं? रिक्रूटमेंट तो ये प्रभा एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड CDM कंपनी है, CDM का वर्कफोर्स कंपनी। हमारा कहना ये दैट शुड बी अखबार में निकलना चाहिए। जियोलॉजी डिपार्टमेंट में 18 तारीख को आ रहा है तो उसको अखबार में निकलना चाहिए कि साहब हमारा है ये। हमारा जो हम जहाँ काम करते हैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, उसका तो वही है, तो बेचता है अपने आप को इंस्टीट्यूशन। अब ये हमारे लड़के हैं, इन्होंने नहीं बताया। तो मीडिया में हमारे यहाँ मीडिया में क्या हो रहा है, SRCC के बारे में क्या बोला जा रहा है, वो बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। तो एक मीडिया कॉन्शियसनेस है कि हमारा इमेज जो है सो ये हो, और उसका फिर कारण विजय सिंह चले जाएंगे, बच्चा राम झा जी चले जाएंगे, ये जो अभी से चलेगा वो आप लोगों को फायदा करेगा। नहीं तो इनफैक्ट जियो इज अ वेरी गुड स्टेप इन दैट डायरेक्शन ओनली। उसको वो एक शुरुआत जो है एज अ बिगिनिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। अब कुछ नहीं करना है बाबू, सिंडेरा है। एक उदाहरण तुमको बताते हैं। इफ आई वुड हैव बीन एबल टू पोजीशन, अभी जो अवेलेबल है आपको सैटेलाइट से सब कुछ अवेलेबल है। उसको पुराना जो रांची है, उस रांची डिस्ट्रिक्ट को, उस एरिया को है उस करके, और वहाँ पर कौन कौन चीज़ है वही पुराना मेमोर में सब कुछ लिखा हुआ है। उसी एरिया को जा करके स्पॉट पर खाली थोड़ा वेरीफाई करना है। ये 2 दिन कैंप करके सिमडेगा एरिया को पर्सनली देख करके और एक्सप्लोर करें। मटीरियल तो GSI देती है। भान में जाए झारखंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट जियोलॉजी से, वो तो क्या है, लेकिन GSI देती है। हम सिमडेगा खुद नहीं, सिमडेगा पर तो बता देंगे। सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट, खूंटी डिस्ट्रिक्ट, Mongla district. How much contribution you do for the tribals? Tribal districts है। रांची यूनिवर्सिटी का एक इमेज होगा, ट्राइबल वेलफेयर के लिए सोचता है, ट्राइबल स्कूल, और कहिए कि हर एक स्कूल में दीजिए पत्थर, और वहाँ म्यूजियम बनाइए। देयर शुड बी ए म्यूजियम ऑफ रॉक्स। उस एरिया का कौन कौन नदी है, क्या है, ज्योग्राफी का लेकर के सिमडेगा से कौन कौन नदी पास करती है, नदी का होना चाहिए। यूमोर्फोलॉजी ये कहिए, आप जाकर के चीफ मिनिस्टर से कहिए कि हम ऐसा करना चाहते हैं। आई नीड कोऑपरेशन ऑफ द ये अथॉरिटी। जो आप जाए वहां पर तो जियोलॉजी, हम ये चूंकि हमने देखा पंजाब में कि अथॉरिटी कैसे कोऑपरेट करता है जियो साइंटिस्ट को। कारण अब डिपार्टमेंट तो आप यंगस्टर्स का है।
इसलिए उसको बनाओ, एक अपने को मार्केटिंग करो। अभी निकलेगा डिपार्टमेंट के बारे में तो आप ही ना टेक ओवर करोगे, तो कितना दिन बुढ़ा लोग रहेगा। इसीलिए वही काम देगा। सोचो हर एक दिन आज हमने क्या किया। अब अध्यात्म वाली बात करते हैं थोड़ी देर। ईश्वर क्या है? क्या है जी ईश्वर? तो वो तो परमात्मा है, हैं? परमात्मा है। क्या है? क्या है? हम मैंने जस्ट अमाउंट टू ईश्वर। ये प्राण वायु जो है ना, सांस जो लेते हैं ना, यही परमात्मा है। ये राम और कृष्ण और मसीहा या चाहे ये जो हैं, ये लोग लाइफ स्टाइल जीने का तरीका बता करके जो आइडियल रहता है सोसाइटी रन करने के लिए, जीवन जीने के लिए, उसके ये तो वो है। और ईश्वर तो हम राम नहीं बन सकते हैं। राम का चरित्र अगर हमें आएगा तो राम हम नहीं बनेंगे, लेकिन उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? चार भाई हैं तो चार में भ्रातृत्व की भावना होगी, आज्ञाकारी पुत्र बनना पड़ेगा, समदर्शी होना पड़ेगा, सबको समान केवट को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। जो है डेवलप माइंड जो बंदर है उसको भी साथ लेना पड़ेगा जरूरत पर। मैनेजमेंट क्या है? राम बेस्ट मैनेजमेंट डायरेक्ट मैनेज किया अपने टाइम में, कैसे कब जरूरत पड़ी हो मैनेज किया। मैनेजमेंट क्या होता है? डिपार्टमेंट रन करना है तो डिपार्टमेंट में कौन हेड बॉस होता है क्या? एक बार की कहानी बताते हैं। डिपार्टमेंट में हम हेड थे, सब अथी नहीं आया, मिस्टर नहीं आया तो सफाई करता है। कोई नल छूट गया था केमिकल लेबोरेटरी में, वो पानी बहने लगा, पानी सब बच्चे सब खा गए। डिपार्टमेंट खुला हुआ था, गेट खुली हुई थी, नल में जो था ताला लगाया था। हम आए, सर फला नहीं आया, इसके चलते हुए क्या हुआ है? गए बाथरूम में, उस जहाँ रांची खोले थे, हम झाड़ू उठाए। अब हम झाड़ू उठाए, सब विद्यार्थी उठाए। अब हम हेड एंड ऑर्डर देंगे, कोई बोस का काम नहीं है, उसको ड्यूटी में नहीं। अरे जो है हम हैं, हम हेड ऑफ द फैमिली हैं, तो मजदूर तब दूसरा सीखेगा। स्पिरिटेड होना चाहिए। कोई निगेटिव बात का है उसको कहाँ से निकालो? थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, डेवलप पॉजिटिविटी ऑफ लाइफ। और ये जो देखो, एक हम जवाहरलाल नेहरू मर गए थे तो उस समय अमेरिकन एम्बेसी ने एक निकाला था, तो उसमें एक लाइन था उनका, वो मेरे लाइफ का था, हैप्पीनेस इज एन इनर स्टेट ऑफ माइंड, इट इज लिटिल डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड इन्वायरमेंट, इट इज ट्रू दैट पॉवर्टी मेक्स मिजरेबल इन ए वेरी एक्यूट वे, बट माई पॉइंट इज दैट इट इज नॉट द थॉट but action, thought and action, which removes inner conflict, and it is in this way integration of personality is achieved. तो पॉवर्टी का मतलब केवल पैसा नहीं है, मेंटल पॉवर्टी हो सकता है, फिजिकल पॉवर्टी हो सकता है। पॉवर्टी तो रिलेटिव है ना, हमें कमी है, गरीबी है, तो गरीबी कोई धन से ही नहीं है, हमको मानसिक गरीबी हो सकती है, बहुत धनवान है, और आचरण में गरीबी हो सकती है। तो इसीलिए आदमी को बढ़ने के लिए जो है ऑलवेज थिंक, अपने कल्चर को बेस बनाते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि ये उसमें हम ग्रो करेंगे, और दूसरा कल्चर को हम अडॉप्ट करेंगे तो हम ग्रो नहीं करेंगे। हम विद्वान बन सकते हैं, बुद्धिमान नहीं बन सकते। विद्वान और बुद्धिमान में दोनों में अंतर है। बुद्धिमान में होता है समय काल परिस्थिति को देखते हुए जीवन को ले जाना, और विद्वान होता है हम पढ़ रहे हैं, विद्वान है, लेक्चर लिख रहे हैं, कोई पॉइंट ले लिया उसी पर अपना हम बहुत विद्वान नहीं, लेकिन बुद्धिमान जो होता है वो समय काल परिस्थिति